बोलती है, ओशो जी का एक बोल है, तुम जैसे हो वैसे अपने को स्वीकार कर लो, मत दिखाओ वैसा जैसे कि तुम नहीं हो, जाने दो सब पाखंड है, तुम जैसे हो वैसे ही हो जाओ। इस बिल्कुल, पर थोड़ा प्रकाश डालें। जरूर। तुम जैसे हो वैसे ही अपने को स्वीकार कर लो। मत दिखाओ वैसा जैसे तुम नहीं हो। समाज की शिक्षा क्या है? सामाजिक व्यवस्था क्या है? ठीक से देखना। संसार में, समाज में तुम्हें चिंता पकड़ती है, तनाव पकड़ता है। वजह क्या है? वजह एक ही है कि वहां तुम कहीं चेहरे बनाकर बैठे हो। घर पर तुम कुछ और होते हो, पत्नी के साथ तुम कुछ और होते हो, ऑफिस में तुम कुछ और हो जाते हो, अपने नौकर के साथ तुम कुछ बिल्कुल ही और हो जाते हो। वहां तो एक रुबाब आ जाता है। और बॉस के सामने, जी सर, वहां कुछ और हो जाते हैं। अब ये सारे किरदार रोज तुम निभाते हो, रोज तुम इसी किरदारों से गुजरते हो। एक्चुअली फिल्म फेयर अवार्ड्स में तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए। तुमसे कुशल एक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता। गौर करना जरा, हर किरदार को तुम बहुखूबी निभाते हो। अब जितना तुम इस किरदारों से गुजरते हो, जितना तुम इस किरदारों में जीते हो, तो तुम क्या समझ रहे हो? उसकी मान्यता, उसकी समझ तुम्हारे गहरे अचेतन में नहीं जा रही है? बिल्कुल जा रही है। उतनी मान्यता बन रही है कि मैं डॉक्टर हूं। जब 100 आदमी मुझे कहते हैं स्वामी जी अरे आप डॉक्टर है, तो मैं डॉक्टर हूं, वो मान्यता भीतर जाती है। अब जितनी मात्रा में मैं डॉक्टर हूं, वो मान्यता भीतर जाती है, उतनी ही मात्रा में मैं जो हूं उसकी खबर बहुत पीछे छूट जाती है, बहुत पीछे रह जाती है। इसलिए तो ये सारी साधना इस मान्यताओं को गिराने की साधना है, उसको मिटाने की साधना है। तुम्हें जो प्रयोग दिए जाते हैं उसका तात्पर्य ही यही होता है कि कैसे कर इन सारे चेहरों के तुम ऊपर उठो, इससे मुक्त हो जाओ। इसी की साधना है कि जब तक उस असली चेहरे पर तुम केंद्रित ना हो जाओ, उस असली घर में प्रवेश न कर जाओ, जो वास्तव में मेरा है, जो वास्तव में मेरा होना है, जो जन्म के पहले भी मेरा होना था, उसमें जो मृत्यु के बाद भी मैं रहूंगा, उसमें उस घर की मैं बात कर रहा हूं, उस स्वभाव की मैं बात कर रहा हूं। जब तक उस स्वभाव में तुम केंद्रित ना हो जाओ, वहां ठहरना ना हो जाए, वहां फिर से लौटना ना हो जाए, तब तक ये झूठी मान्यता वाला मैं, ये झूठी मान्यता वाले हर किरदार में तुम परेशान होते रहोगे। ये जो संसार में जो वास्तव में पीड़ा होती है ना, ये अलग अलग किरदारों में जीना और अपने चेहरों को बदलना, यही असली पीड़ा होती है। क्योंकि जितने तुम चेहरे बदलने में माहिर होते हो ना, उतने तुम स्वभाव से तो दूर होते ही हो, उतने तुम हृदय से दूर हो जाते हो और प्रेम से वंचित रह जाते हो।
आनंद से वंचित रह जाते हो। तो जब तक वो स्रोत ना खुले, अब प्रेम चाहिए तो सीधी सी बात है, तुम्हें अपने हृदय पर केंद्रित होना पड़ेगा। अब हृदय पर केंद्रित होने के लिए इन चेहरों से थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, उससे हटना पड़ेगा, इन सारे किरदारों के पार जाना पड़ेगा, सहज होना पड़ेगा, सरल होना पड़ेगा, छोटे बच्चे जैसा होना पड़ेगा। सारी साधना है क्या? फिर से वही सरलता लौट आए, फिर से वही बचपन लौट आए। उसको कहते हैं ना, घड़ी घड़ी हर बार फिर से बच्चे होना है। ये सारी साधना उसी के इर्द गिर्द है कि फिर से तुम स्वभाव में लौटा, क्योंकि स्वभाव में तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, चिंतित नहीं कर सकता, क्योंकि अपने घर में तुम मालिक होते हो। अभी तो तुम दूसरों के घर भटक रहे हो। कोई डॉक्टर बना है तो डॉक्टर के घर भटक रहा है, कोई वकील बना है तो वकील के घर भटक रहा है। तो बाहर भटकना पीड़ा देती है, झूठे घर की मालकियत पीड़ा देती है। वो तो छीन ही लिया जाएगा ना, कुछ नहीं तो मौत तो छीन ही लेगी। ये तुम्हारी सारी झूठी पहचान जन्म से लेके अब तक की, चाहे तुम डॉक्टर हो, तुम चाहे अच्छे वक्ता हो, चाहे अच्छे स्पोर्टमैन हो, कुछ भी हो, चाहे अच्छे पति हो, चाहे अच्छी पत्नी हो, ये सारे किरदार मौत छीन लेगी। कोई नहीं छीना तो वो तो छीन ही लेगी। बस उसके पहले उसको तुम विसर्जित कर दो अपने तरफ से। और जब तुम विसर्जित करते हो अपने तरफ से, उसमें मालिकियत की घोषणा हो जाती है। मालिक ही छोड़ पाता है ना, जिसके पास है दिखाई पड़े और वो उसको त्यागे। और त्याग कौन सकता है? वो मालिक ही त्याग सकता है, मालिक ही छोड़ सकता है। तो मालिकियत, वो स्वभाव साफ हो जाता है। लेकिन वो झूठे चेहरे, वो झूठी कंडीशनिंग तुम्हें बांधे रखते, बस उसके ऊपर उठना है। इसी संदर्भ में समझाया उसने कि जब तक इन झूठी कंडीशनिंगों में, चेहरों में उलझे रहोगे, तुम घर के तो काफी दूर रहोगे, और असली सुकून तो घर पर मिलने वाला है। बस बात इतनी है, तुम कितना ही कहीं भटक लो, चैन तो घर पर ही आता है, आनंद तो घर पर ही फलित होता है। वो घर पर लौटना है, यही बात इस संदर्भ में समझा। ठीक है, धन्यवाद।